चीन ने लद्दाख के कुछ इलाकों से अपने सैनिक पीछे यूं ही नहीं हटा लिए। भारतीय सैनिकों के धैर्य और शौर्य ने चीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिससे भारत पर दबाव बनाने का सपना देख रहा चीन खुद दबाव में आ गया। चीन ने लद्दाख के कुछ इलाकों से अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। चीन का ये हृदय परिवर्तन यूं ही नहीं हुआ है। भारत की अचूक रणनीति ने उसे अपने कदम वापस खींचने को मजबूर किया है। सबसे पहले तो चीन को झटका तब लगा जब उसे समझ में आ गया कि उसकी तरफ से अचानक सैनिक बढ़ाने से भारत बिल्कुल भी दबाव में नहीं आया। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर लद्दाख में हालात कैसे बदलते गए और अब अचानक आखिर किसके इशारे पर हुआ है। बेहद खतरनाक थी चीन की रणनीति। कोरोना का फायदा उठाकर चीन भारत के सैनिकों को एकदम से हक्का बक्का करने के मूड में था और इसी रणनीति से उसे 5 और 6 मई को पूर्वी लद्दाख में हुई हिंसक झड़प के बाद चीनी सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अपनी तादाद बढ़ानी शुरू कर दी। उसे लगा कि बहुत तेजी से बड़ी संख्या में LAC की तरफ आते चीनी सैनिकों को देख भारतीय सैनिक हक्का बक्का रह जाएंगे और दबाव में आकर पीछे हट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत ने भी तुरंत चीन के मुकाबले कुछ ज्यादा संख्या में ही सैनिकों को LAC की तरफ मूव कर दिया। बड़ी बात यह रही कि इसके बाद चीन खुद दबाव में आ गया। NSA डोभाल कर रहे थे बैकडोर प्लानिंग। 8 मई को जब चीन ने अपने इलाके में सैनिकों और युद्ध सामग्रियों का जमावड़ा शुरू किया तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विशेष प्रतिनिधि यांग जीची से बात की और दोनों ने अपने अपने सैनिकों को माहौल में नरमी लाने का निर्देश दिए जाने पर सहमति जताई। डोभाल के निर्देश पर भारतीय सैनिकों का जमावड़ा तब तक रुका रहा जब तक कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के पास चीनी सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ने लगी। भारत ने अपने सर्विलांस सिस्टम के जरिए चीनी गतिविधियों पर नजर बनाए रखी। तब पता चला कि 50 से 60 की तादाद में चीनी सैनिक PP-14 और PP-15 पर पहुंचने लगे तो भारत ने भी 70 से 80 सैनिक मौके पर भेज दिए। इसी तरह दूसरे इलाकों में चीन की बराबरी के सैनिक, युद्ध सामग्री और भारी वाहनों की तैनाती होती रही। दबाव की रणनीति काम नहीं आता देख चीन ने बातचीत के रास्ते पर कदम बढ़ाया। लोकल लेवल पर कम से कम दर्जन भर मीटिंग्स के बाद 6 जून को जब लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग हुई तो भारत ने साफ कर दिया कि दोनों देशों ने अपने अपने इलाकों में जो सैनिक, युद्ध सामग्री और वाहन जमा किए हैं उन्हें हटाना होगा। भारत ने कहा चूंकि चीन ने पहले जमावड़ा शुरू किया था इसलिए पहल उसे करनी होगी। भारतीय सेना से भयभीत थी चीनी सेना। चीन के पीछे हटने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि चीनी सेना भारतीय सेना के शौर्य से डर रही थी और हालिया युद्धाभ्यास भी उसी की ओर इशारा कर रहा था। अब चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए सैन्य साजो सामान बनाने से जुड़े एक मिलिट्री एक्सपर्ट ने कहा कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए भारत के पास विश्व के सबसे ज्यादा अनुभवी सैनिक हैं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय इलाकों में तैनाती के लिए हर भारतीय सैनिकों के पर्वतारोहण अनिवार्य स्किल है। मॉडर्न वेपनरी मैगजीन के सीनियर एडिटर हुआंग गुओजी ने कहा कि वर्तमान में पहाड़ी मैदान और पर्वतीय इलाकों में दुनिया की सबसे ज्यादा अनुभवी सेनाएं न अमेरिका, न रूस और न ही यूरोपीय महाशक्ति के पास है, बल्कि ये भारत के पास है। उनकी तरफ से ये बातें ऐसे समय पर कही गई हैं जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख समेत कई इलाकों में तनाव है। हालांकि दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की वार्ता के बाद भारत और चीन दोनों ने अपनी सेनाओं को पीछे बुला लिया है। 6 जून की मीटिंग में बड़े मुद्दों पर हुई थी बात। 6 जून को भारतीय सेना की लेह स्थित 4वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और साउथ चिनचियान मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के मेजर जनरल लियू लिन के नेतृत्व में दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल चीनी क्षेत्र मोल्डो में मिला। 11:30 बजे शुरू हुई ये बातचीत करीब 6 घंटे तक चली। गोखले के मुताबिक पहले आधे घंटे तक सिंह और लिन ने बातचीत की और फिर अगले 2 घंटे तक डेलीगेशन लेवल मीटिंग हुई, जिनमें भारत की तरफ से 10 से 15 सैन्य अधिकारी थे और इतनी ही तादाद में सैन्य अधिकारी चीन की तरफ से भी थे। फिर लंच हुआ और लंच के बाद भी मीटिंग हुई। लद्दाख में पीछे हटे भारत चीन के सैनिक। 6 जून को कोर कमांडर मीटिंग में लद्दाख के 4 इलाकों फिंगर 4, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से
दोनों तरफ के सैनिकों की संख्या घटाने और अपने अपने इलाकों में किए जा रहे जमावड़ों को धीरे धीरे खत्म करने का फैसला शामिल है। दोनों तरफ से LAC से 20 से 30 किलोमीटर दूर अपने अपने इलाकों में सैनिकों और वाहनों का जमावड़ा किया गया। वैसे इस मीटिंग के बाद पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A का मुद्दा सिंगल या डबल स्टार लेवल मिलिट्री ऑफिसर्स की मीटिंग में ही सुलझा लिए जाएंगे। हालांकि पेंगोंग लेक में फिंगर 4 एरिया पर गतिरोध को खत्म करने के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों की बातचीत की दरकार पड़ सकती है। इसके लिए फिर से लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत हो सकती है।